नमस्कार दोस्तों, मैं सीए निकुंज गोइंका, योर टैक्स मेंटर। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस टीडीएस कटेगा कि टीसीएस कलेक्ट होगा। सर ये क्या है सर? टीडीएस कटेगा कि टीसीएस कलेक्ट होगा, ये कंफ्यूजन अभी मार्केट में चर्चा का विषय है बिटवीन ऑल द बिजनेसमैन, ऑल द प्रोफेशनल्स, ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट्स। क्योंकि ये जो अपडेट आया है फाइनेंस एक्ट 2021 में, इट इज अ न्यू टीडीएस सेक्शन 194Q एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, विच इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1st of July 2021। अगर आप स्टूडेंट हो या स्टूडेंट नहीं हो तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अपडेट है। अगर आपके पापा या आपके फैमिली में कोई भी मेंबर जो है बिजनेस करता है और अगर आपसे सवाल पूछता है कि बेटा तू सीए कर रहा है तो तू बता इसका आंसर क्या होगा, तो प्लीज उनको उनका आंसर बताना, बिकॉज ये कंफ्यूजन जेन्युइन कंफ्यूजन है। एंड ये कंफ्यूजन इसलिए आया बिकॉज फाइनेंस एक्ट 2021 ने 194Q का ये जो टीडीएस का प्रोविजन है ये इंसर्ट कर दिया। सर हमें बताइए सबसे पहले ये सेक्शन क्या है 194Q? ये 194Q बेसिकली गाइस एक टीडीएस का सेक्शन है, एक टीडीएस का सेक्शन है जो बोलता है कि अगर कोई भी बायर किसी भी रेसिडेंट से परचेज करता है गुड्स of aggregate value exceeding 50 lakh rupees in a financial year, तो excess 50 lakhs पे उसे 0.1% TDS काटना पड़ेगा। excess 50 lakhs के पेमेंट पे उसे 0.1% TDS काटना पड़ेगा, 0.1% TDS काटना पड़ेगा। यानी बायर अगर सेलर से परचेज कर रहा है 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा, 50 लाख से ज्यादा at the time of credit of such sum to the account of the seller or at the time of payment by any mode whichever is deduct an amount equal to 0.1%। यानी सर अगर हम परचेज कर रहे हैं अपने सेलर से 50 लाख से ज्यादा का एग्रीगेट वैल्यू का गुड्स, तो एक्सेस अमाउंट पे हमें 0.1% टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन ये वही बायर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, ये टीडीएस का सेक्शन, ये वही बायर्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा टीडीएस का सेक्शन जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टोटल सेल्स या टर्नओवर फ्रॉम द business which is carried on by him is exceeding 10 crores। I repeat, अगर आप एक बायर हो, अगर आप परचेज कर रहे हो, आपका पिछले साल में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। टीडीएस कब काटना है? अगर आप जो बायर हो, आपका प्रीवियस ईयर में टर्नओवर एक्सीड्स 10 करोड़। ठीक है, ये सामने देख लीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है सारा प्रोविजन कि बायर मींस अ पर्सन हुज टोटल सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स और टर्नओवर फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय हिम एक्सीड्स 10 crores in the preceding financial year, immediately preceding the financial year in which the purchase of the goods is carried out। मतलब ये बायर, ये उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होगा जिनका पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा है। अब सर कंफ्यूजन कहाँ है ये बताइए, कंफ्यूजन क्या है ये बताइए? कंफ्यूजन इसलिए आया बिकॉज ऑलरेडी फाइनेंस एक्ट 2020 ने गाइस, अगर आपको याद होगा, टीसीएस में एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था, 206C सबसेक्शन 1H, 206C सबसेक्शन 1H। यही कंफ्यूजन का जड़ है सर। टीडीएस कटेगा 194Q में उस ट्रांजैक्शन में कि टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा सेलर को 206C सबसेक्शन 1H में। सबसे पहले एक छोटा सा अपडेट देता हूं, 206C सबसेक्शन 1H क्या बोलता है? सर टीडीएस इंप्लीकेशन इज ऑन द बायर बट टीसीएस इंप्लीकेशन इज ऑन द सेलर। डिफरेंस यही है, टीडीएस इंप्लीकेशन इज ऑन द बायर, टीसीएस कलेक्शन इज ऑन द सेलर। टीसीएस कलेक्शन क्या बोलता है? टीसीएस का सेक्शन क्या बोलता है जो फाइनेंस एक्ट 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ऑलरेडी आज के डेट में एप्लीकेबल है? ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन, एक सेलर है, एंड ही रिसीव्स एनी अमाउंट एज कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स एग्रीगेट एक्सीडिंग 50 lakhs इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो एक्सेस अमाउंट पे अपने बायर से वो 0.1% चार्ज करेगा। मतलब सेलर क्या करेगा? अपने बायर से 0.1% चार्ज करेगा एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 50 lakhs इन अ फाइनेंशियल ईयर। सर ये प्रोविजन पहले से ही था टीसीएस का कि अगर हम सेलर है, गुड्स को सेल कर रहा है और एग्रीगेट में रिसीव कर रहा है एक बायर से एक्सीडिंग 50 lakhs इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो हमें टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा 0.1%। और बिकॉज ऑफ कोविड 31 मार्च तक इसका रेट था 0.075%, बट उसके बाद 0.1% हो गया है। अगेन इस सेलर में वही सेलर कवर्ड है जिनका पिछले साल फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है, वही सेलर इस सेक्शन में कवर है और उन्हीं को इस सेक्शन में टीसीएस कलेक्ट करना है। अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है, कंफ्यूजन क्या है, अब आप समझेंगे। कंफ्यूजन ये है कि सेलर अगर गुड्स सेल कर रहा है 50 लाख से ज्यादा, तो टीसीएस सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H बोलता है कि आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। और अगर बायर जो आपको पेमेंट करेगा, बिकॉज आपने 50 लाख से ज्यादा का सेल किया, अगर वो 50 लाख से ज्यादा आपको पेमेंट करता है, तो न्यू सेक्शन 194Q इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2021 वो बोलता है कि बायर को टीडीएस काटना पड़ेगा।
अज्यूमिंग द फैक्ट कि दोनों का प्रीवियस ईयर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, दोनों का प्रीवियस ईयर का टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है, तो टीसीएस विल आल्सो बी एप्लीकेबल, टीडीएस विल बी आल्सो एप्लीकेबल। अब काफी दिनों से मेरे को मेल पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे स्टूडेंट तक पूछ रहा था कि सर मेरे को बताइए कि 194 क्यू आने के बाद, फाइनेंस एक्ट 2021 आने के बाद, वेदर सेलर वाला 260 सबसेक्शन 1H विल बी एप्लीकेबल और बायर वाला टीडीएस 194 क्यू विल बी एप्लीकेबल और बोथ विल बी एप्लीकेबल। तो लेट मी टेल यू आंसर फर्स्ट, देन आई विल टेल यू द रीजनिंग। Guys, just understand one thing, TDS will supersede TCS। मैं शॉर्ट में बता दिया, TDS will supersede TCS if on a particular transaction TDS is applicable, यानी जो डिडक्टर है उसे TDS काटने की रिक्वायरमेंट है अंडर सेक्शन 194Q, दैट इज द न्यू सेक्शन इंट्रोड्यूस्ड इन फाइनेंस एक्ट 2021, तो TCS will not be applicable। I repeat, सेम ट्रांजैक्शन पे TDS और TCS नहीं लग सकता। टीडीएस कब लगता है? सेक्शन 194 क्यू पे लगता है। टीडीएस कब लगता है? सेक्शन 194 क्यू पे लगता है। और 50 लाख से ज्यादा का परचेस कर रहे हैं तो टीडीएस 194 क्यू में लगेगा, जब पिछले साल टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है उस बायर का। सर सेलर का भी अगर टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा है तो जब वो सेल कर रहा है आपको तो उसका भी तो 50 लाख एक्सीड हो रहा है, तो क्या टीसीएस नहीं कटना है, कलेक्ट करना है उसको? नहीं कलेक्ट करना है सर, नहीं कलेक्ट करना है। Then TCS will not be applicable if TDS is applicable। सर इसका रीजनिंग बताइए। यार ये आपके सामने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखा हो, खोल के रखा हो, सेक्शन दिखा दूंगा, किसी के विश्वास मत करिए, मेरे पे भी विश्वास मत करिए, बट लॉ पे विश्वास करिए। बिलीव इन द लॉ विच इज देयर रिटन बाय द गवर्नमेंट, देयर इज नो कंफ्यूजन गाइस। तो आई एम जस्ट क्लियरिंग आउट दिस कंफ्यूजन। मुझे मन किया कि एक वीडियो बनाया जाए इसके ऊपर और हमारे सारे यूट्यूब फैमिली मेंबर्स के लिए ये अपडेट दिया जाए सर, ठीक है। तो देखिए सर फटाफट एक बार मैं आपको दिखा देता हूं 206C सबसेक्शन 1H क्या लिखा है इसमें। एवरी पर्सन being a seller who receives any amount as consideration for sale of any goods of the value or aggregate of such value exceeding 50 lakhs in a financial year, ठीक है, उन्हें कलेक्ट करना पड़ेगा बायर से एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एक्सीडिंग 50 lakhs एज इनकम टैक्स। टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा एक्सीडिंग 50 lakhs पे। अभी अभी बायर वाला भी प्रोविजन देखे गया कि टीडीएस 194Q में डिडक्ट करना पड़ेगा अगर एग्रीगेट एक्सीड कर रहा है वैल्यू मोर देन 50 lakhs, तो 0.1% टीडीएस भी कटेगा, ठीक है। अब आप देख लो दोनों के केस में सेलर का डेफिनेशन यहां दिया हुआ है कि सेलर मतलब वो पर्सन जिसका सेल्स फ्रॉम द बिजनेस carried on by him exceed 10 crores in the immediate financial in which the sale of goods carried on। सेम प्रोविजन बायर के लिए था 194Q में, सेम प्रोविजन बायर के लिए था 194Q में। तो अब आप समझ पा रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब आप समझ पा रहे। अब कंफ्यूजन ये है कि सेलर बोलता है कि अगर हम 50 लाख से ज्यादा का सेल करता है तो हम टीसीएस कलेक्ट कर लेगा, बायर बोलता है कि हम भी आपको 50 लाख से ज्यादा का पेमेंट करेगा तो हम टीडीएस डिडक्ट कर ले। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। प्लीज अभी जाके सोच लो और अभी जाके जिनको भी ये कंफ्यूजन है बोल दो उनको, ऐसा नहीं होगा। टीडीएस और टीसीएस एक साथ एक ट्रांजैक्शन में नहीं लग सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। तो सर क्या लगाना है? टीडीएस लगाना है, टीसीएस बाद में लगाना है। क्यों? देख लो, देखो टीसीएस का सेक्शन सबसे पहले डिकोड करते हैं, टीसीएस का सेक्शन सबसे पहले डिकोड करते हैं जिसका सेकेंड प्रोवाइजो बड़ा क्लियर है सर। सेकेंड प्रोवाइजो इज माई अल्टीमेट रास्ता जिससे मैंने कंफ्यूजन क्लियर किया। क्या लिखा है देखो, प्रोवाइडेड फर्दर, देखिए मैं आपको पूरा सेक्शन नहीं अपडेट कर रहा, आई एम जस्ट क्लियरिंग आउट द कंफ्यूजन, आई एम नॉट टीचिंग यू द सेक्शन। This is a basic problem which the entire industry is facing, very much professionals facing, so I thought I'll come out and I'll tell you the major update which has come in and what you have to do from 1st July 2021. This is something which you need to be prepared of. Provided further that the provision of this subsection यानी 206C subsection 1H is a subsection 1H, ठीक है। 206C एक सेक्शन है, 1H इसका सबसेक्शन है जिससे टीसीएस लग रहा है। बोल रहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई, shall not apply, okay, okay, provision नहीं लगेगा if the buyer is liable to deduct TDS, if the buyer is liable to deduct TDS under any other provision of this act। oh my god, एकदम क्लियर है सेक्शन, एकदम क्लियर है कि अगर बायर इज लायबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट ऑन द गुड्स परचेज्ड बाय हिम फ्रॉम द सेलर एंड हैज डिडक्टेड सच अमाउंट। गाइज थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। इफ आई एम लायबल टू डिडक्ट टीडीएस and I have deducted TDS,
if I am liable to deduct TDS and if I am deducted TDS on this amount which I am paying to you, then on that amount you are not liable to collect TCS. आपको TCS कलेक्ट नहीं करनी है. मतलब सर यहां इतना ही नहीं बोला कि डिडक्ट कर लो, ये भी बोल दिया डिडक्ट हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए. मतलब सर इन शॉर्ट ये बोलना चाह रहा है कि अगर बायर उस पेमेंट में टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो सेलर को टीसीएस कलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. दिस इज वेरी क्लियर दैट द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई इफ द बायर is liable to deduct TDS under any other provision of this act. अब मैं ये TDS में क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सेक्शन 194Q भी आना चाहिए? यस सर. अगर सेक्शन 194Q में TDS कट गया, अगर सेक्शन 194Q में TDS कट गया तो फिर सेलर को तो TCS कलेक्ट नहीं करना, नहीं करना. यही तो मैं समझा रहा हूं. सेलर को TCS कलेक्ट नहीं करना, बायर TDS डिडक्ट कर लिया तो सेलर को TCS कलेक्ट नहीं करना. समझ गए क्या? क्लियर हुआ? तो सेकेंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H इज द फाइनल कंक्लूजन ऑफ माय आंसर कि दिस इज द रीजन व्हाई TCS will not be collected if TDS is liable to be deducted and has been deducted. ठीक है. अब आप देखो एक और मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको दिखाता हूं. ये चीज प्रूव हो गया. मैं डबली कब श्योर हो गया मैं आपको बताता हूं. डबली श्योर होना पड़ता है ना, एक इंटरप्रिटेशन जब अपने लेते हैं ना तो डबली श्योर होना पड़ता है. यू शुड अंडरस्टैंड, यू शुड ये इंटरप्रिटेशन सीखो सर. इंटरप्रिटेशन करना इंपॉर्टेंट है. मैं अपने सारे स्टूडेंट से भी ये एडवाइस करता हूं, रेकमेंड करता हूं, अगर आपको लॉ का चैंपियन बनना है तो इंटरप्रिटेशन करना सीखो, खासकर टैक्स लॉज. सेक्शन 194Q जो आया गाइस, आई जस्ट शो यू इट्स सबसेक्शन 5. देखिए मैंने बोला मैं पूरा सेक्शन रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं खाली जो मेन बात है वो बता रहा हूं ताकि आपको कंक्रीट लगे, वीडियो समझ में आए. द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई. ये है सेक्शन 194Q जो टीडीएस वाला बात करता है कि 50 लाख से ज्यादा का अगर परचेज कर रहे हैं तो सर एक्सेस 50 लाख के ऊपर 0.1% टीडीएस काटना है वो बायर को जिसका पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा है. जिसका पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा है उसको टीडीएस काटना है. अब ये देखो ये सबसेक्शन 5 बोलता है क्या, द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई. अप्लाई नहीं होगा ये सेक्शन. कब नहीं अप्लाई होगा? ऑन विच टैक्स इज डिडक्टिबल अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. ये तो पता ही था, सिंपल है. अगर मान लीजिए आप प्रोफेशनल फीस 194J, कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट 194C, कमीशन 194H, अगर इस पेमेंट पे ऑलरेडी टीडीएस अदर रिस्पेक्टिव सेक्शन पे कट रहा है तो फिर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा. ऑब्वियसली बिकॉज एक सेक्शन, एक पेमेंट, एक ट्रांजैक्शन पे टू TDS सेक्शंस कैन नॉट बी एप्लीकेबल. तो सर जब हम एक सेक्शन का बात करते हैं, जब हम एक पेमेंट का बात करते हैं तो वहां पे एक सेक्शन एप्लीकेबल होगा. तो दिस सेक्शन इज वेरी क्लियर कि अगर कोई भी दूसरे सेक्शन में टीडीएस कट रहा है तो इस सेक्शन में नहीं कटेगा. क्लियर है सर? सेकंड जो मेरा कंफ्यूजन क्लियरेंस के पीछे डबली श्योर हुआ वो है सेकंड पॉइंट. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू अ ट्रांजैक्शन. Provision of this section shall not apply to a transaction on which tax is collectible under the provision of 206C. अभी पढ़ के गए हैं कि अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में टीसीएस कलेक्ट हो रहा है, किसी भी ट्रांजैक्शन में टीसीएस कलेक्टेबल है, मतलब टीसीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, तो सर वहां पर ये टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होगा. लेकिन वेट, यहां लिख दिया अदर देन अ ट्रांजैक्शन to which subsection 1H of 206C applies. Oh, समझे सर? This is the real meaning. This is the real meaning and this is the ultimate answer which I got, and then that is why I'm making this video, since I'm sure कि TDS वाले सेक्शन में वो केस कवर होगा जिसपे 206C सबसेक्शन 1H अप्लाई होगा. कैन आई से दिस? क्योंकि यहां पे नॉट अप्लाई बोला है टू टीसीएस वाला सेक्शन अदर देन 206C सबसेक्शन 1H. मतलब 206C सबसेक्शन 1H में अप्लाई होगा टीडीएस. यानी अगर कोई भी टैक्स कलेक्टेबल है, आई रिपीट, कोई भी टैक्स कलेक्टेबल है अंडर 206C 1H, आई रिपीट, कोई भी टैक्स कलेक्टेबल है अंडर सेक्शन 206C 1H, तो सर 194Q तब भी लगेगा.
इसका मतलब 206C1H में जाकर देखो, क्या 206C1H उस केस में लगेगा कि अगर किसी सेक्शन में टीडीएस कट रहा है? नहीं लगेगा। अभी अभी पढ़ के गए कि 206C1H का जो अपने प्रोवाइजो पढ़े थे वहां पे इट वाज क्लियर कि if buyer is liable to deduct TDS under any other provision of this act and has deducted the amount, then 206C subsection 1H will not be applicable. So guys, my final answer is if 194Q is applicable on the buyer and if buyer has deducted TDS, then seller please do not collect TCS of 0.1% from the buyer. Buyer से TCS मत collect करिएगा, डबल टैक्सेशन हो जाएगा। अब बायर बोलता है कि मेरा पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर नहीं है, तो आपको 194 क्यों एप्लीकेबल नहीं है? Then TCS section will be applicable because TCS section says that if buyer is liable to deduct TDS, then it will not be applicable. But if buyer is not liable to deduct TDS, then तो 260 subsection 1H will be applicable. तो 260 सबसेक्शन 1H कब एप्लीकेबल होगा? जब बायर टीडीएस काटने के लिए रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो सर मैं सारे बिजनेसमैन प्रोफेशनल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज फॉलो द लॉ स्ट्रिक्टली। ओके, प्लीज फॉलो द लॉ स्ट्रिक्टली। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या होगा अभी उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं कि हाउ विल आई नो कि बायर का टीडीएस buyer is liable or not, how seller will know कि buyer is liable or not, how buyer will know seller will liable or not। तो सर इसका ऑलरेडी स्टेप्स इज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बहुत जल्दी हमें इसके बारे में कुछ अपडेट मिल जाएगा कि कैसे सेलर को पता चलेगा कि बायर TDS deduct करे। Anyways, you have to contact him, you have to ask him if you are liable, if his turnover in the preceding financial year is exceeding 10 crores, फिर आप नेवर कलेक्ट टीसीएस इन द करंट ईयर बिकॉज उसका पिछले साल टर्नओवर तो आपको पता चल ही जाएगा। करंट ईयर में उसका पिछले साल टर्नओवर कितना आपको पता चल जाना चाहिए। अगर वो टीडीएस काट रहा है तो आप टीसीएस कलेक्ट मत करिएगा। इफ ही इज नॉट डिडक्टिंग टीडीएस, अब ये बोले ऐसा नहीं हो सकता, वो बोले नहीं सर हम टीडीएस काटेंगे ही नहीं इवन दो इज लायबल। ना 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 ना, very clear 260 subsection 1H is very clear। if buyer is liable to deduct TDS and has deducted such amount, अगर वो डिडक्ट कर लिया है तब सेक्शन 260 सबसेक्शन 1H नहीं लगेगा। अगर वो नहीं किया है तो आपके ऊपर लायबिलिटी है, आपको कलेक्ट करना पड़ेगा टीसीएस। सो एम आई क्लियर ऑन दिस कि टीडीएस वर्सेस टीसीएस, टीडीएस लगने वाला है सबसे पहले अगर टीडीएस लायबल है, अगर टीडीएस लायबल नहीं है तब टीसीएस लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम टीसीएस कलेक्ट कर लेंगे हम टीडीएस लगाएंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता बिकॉज दिस सेक्शन का सब सेक्शन 5 क्लॉज नंबर बी इज वेरी क्लियर कि दिस सेक्शन 194Q विल आल्सो बी एप्लीकेबल इन अ केस वेयर 260 सबसेक्शन 1 इज कलेक्टेबल। तो अगर कलेक्टेबल है तो भी लग रहा है, इसका मतलब 194Q सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा सर। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, द मेन रीजन ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो कि 260 सबसेक्शन 1H वर्सेस 194Q क्या करना है फॉर्म 1 जुलाई 2021। जो बायर है उसे टीडीएस काटने दीजिए। अगर बायर टीडीएस आपका काट लिया है तो आप प्लीज उसे टीसीएस कलेक्ट मत करिएगा। अगर वो नहीं काटे तो एक बार रीजन पूछ लीजिए, क्या उसका टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से कम है ना? अगर कम है तो आप टीसीएस कलेक्ट कर लीजिए। अगर आप टीसीएस कलेक्ट कर लेंगे तो टीडीएस ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं है, तभी टीसीएस आप कलेक्ट कर रहे हो। मतलब सर 260 सबसेक्शन 1H के ओवरऑल अभी एक नया सेक्शन 194Q है जो सबसे पहले देखना पड़ेगा। अगर 194Q में आप टीडीएस काट ले रहे हो तो वो सेलर आपके ऊपर टीसीएस चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है सर, thank you so much for watching this video। I hope you like the video। please do share with maximum and maximum लोग तक इसे वीडियो को पहुंचाइए so that they can come to know about this। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, सॉल्यूशन का कुछ पता नहीं लेकिन आपको सॉल्यूशन का पता चल गया, तो प्लीज इसे शेयर करिए कि टीडीएस वर्सेस टीसीएस फ्रॉम 1 जुलाई इस ट्रांजैक्शन में क्या लगने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड सी यू वेरी सून इन द कमिंग सेशंस। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इसी तरह का अगर अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए। बहुत 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 ज्यादा आपको काम आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।